इस वीडियो में बताऊंगी कुछ ऐसे यूनिक प्लांट्स और फ्रूट्स के बारे में जो मैंने थाईलैंड में देखे हैं। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ये फ्रूट जिसका नाम है ड्यूरियन। ऐसा कहते हैं कि ड्यूरियन की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्मेल बुरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्रूटी स्मेल है, कोई बुरी स्मेल नहीं है। बहुत से ऐसे यहाँ से ना कटा हुआ है इसलिए मुझे स्मेल आ रही है। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ ड्यूरियन अलाउड नहीं है और बोलते हैं कि होटल में भी अलाउड नहीं है, लेकिन इतनी बुरी स्मेल नहीं है। ये देखो यहाँ से भी कटा हुआ है और इसका अंदर का पार्ट कैसा दिखता है, ये दैट्स ड्यूरियन। दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट है, पेड़ पर उगता है। इंडिया में केरला में भी कुछ हिस्सों में ये फ्रूट उगता है। अब ये दे रहे हैं ये 100 रुपये यहाँ के, मतलब थाई बाट, मतलब हमारा 270 के करीब इंडियन मनी। इतना सा पार्ट है ड्यूरियन का। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन मैं पहले दिखाना चाहती थी कि वहाँ अमृतसर से हम पहले आए कोलालमपुर जो कि मलेशिया में, और फिर गए क्राबी वहाँ। तो पहले दूर आए फिर थोड़ा पास गए, लेकिन फ़्लाइट्स ऐसी ही होती हैं। अब ये ना मुझे पोडा आइलैंड पर, पोडा आइलैंड क्या है पिछले व्लॉग में देखना, एक प्लांट दिखा जिसमें ये फ्रूट उग रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था और पाइनएप्पल के जैसा लग रहा था, लेकिन ये पाइनएप्पल नहीं है। इसका नाम है पैंडेनस। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा पंपकिन, शुगर केन और गाजर के जैसा मिक्सचर में होता है। इसकी फैमिली पूरी डिफरेंट है। ये है पैंडेनेसी फैमिली और पाइनएप्पल्स होते हैं ब्रोमेलिएसी फैमिली से। इसके लीव्स भी कुकिंग में यूज़ होते हैं। ये वाले प्लांट्स स्पेशली आइलैंड्स पर उगते हैं। इनकी रूट्स देखो, स्टिल्ट रूट्स है ना, साइड से भी निकल रही हैं। और व्यू तो क्या कमाल के व्यूज़ हैं। बहुत बढ़िया ग्रीनरी मेंटेन की हुई है। स्ट्रीट पर घूमते हुए ना मुझे ये एरिया दिखा। ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे एरियाज़ बनाते हैं जहाँ प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं। डेविल्स बैकबोन की तरह तरह की वेराइटीज़, यूफोर्बिया मतलब भर भर के लगा हुआ था, और बहुत से तरह के बुद्धास पाम, देखिए मेरे गार्डन में भी है। और यहाँ एक जगह ये देखो, वाटर लैटिस पिस्ता कहते हैं ना इसे, ये भी थी। और एयर प्लांट्स तो थाईलैंड में इतने हैं। मेरी नर्सरी विजिट वाला वीडियो देखा था, उसमें भी मैंने दिखाए थे। अब एक चीज़ सोच के देखना, अगर हर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, घर, शॉप्स, मॉल्स अपने बाहर का एरिया क्लीन रखें और ग्रीन रखें, प्लांट्स को मेंटेन करें, तो धीरे धीरे से पूरा शहर ही ग्रीन दिखेगा ना। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। अगर यहाँ किड्स क्लब में कोई अगर चाइनीज आ गया, हम जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा टेबल टेनिस देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उनको ज़रूर देखना चाहती हूँ यहाँ पे खेलते हुए। इतना देसी विनका लगा हुआ है पोडा आइलैंड पर, और यहाँ पे छोटे छोटे उसकी सेल्फ सीडिंग भी हो गई है। इतने प्लांट्स हैं, विनका के फ्लावर्स आने वाले हैं। ये देखो यहाँ सेल्फ सीडिंग हो रही है। एक्चुअली बहुत से प्लांट्स हैं, पपायास भी हैं, और ये कोकोनट है। कोकोनट गिर गया था और उसके अंदर से ही प्लांट बन गया है। इधर भी हैं, उधर भी हैं। अब ये एक और यूनिक ट्री था जो मैंने देखा, कैलाबाश बोलते हैं इसे। और इसका फ्रूट मुझे तो कहा गया कि एडिबल नहीं होता, लेकिन मेरा रिसर्च कहता है कि इसे सब्ज़ी की तरह भी खाया जा सकता है। और इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे बोल्स बनते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं जब ये फ्रूट ड्राई हो जाता है। बहुत ही यूनिक सा ट्री लगा मुझे। फ्रूट अलग से आता है, ब्रांच पर पहले फूल आता है और फिर ये फ्रूट आता है। मैंने तो इमली का पेड़ भी पहली बार देखा है जिस पे इमली आ रही हो। मेरे गार्डन में मैंने लगाया, लेकिन अभी छोटा है। ये देखो, ये पूरे पेड़ पर इमलियाँ थी और नीचे भी गिरी हुई थी। तो वो फिक्शन स्टोरीज वाली बात ना मेरे दिमाग में आ रही थी कि अगर कोई आइलैंड पर फंस जाए, जैसे ये पेड़ भी आइलैंड पर था इमली का, तो वो क्या खाएगा? उसके पास खाना ना हो तो वो इमली खा सकता है, पैंडेनस फ्रूट खा सकता है, और भी फ्रूट ट्रीज उगते होंगे। ये देखो कितने अच्छे व्यूज़ हैं। यहाँ पे जब स्ट्रीट्स पे चलो और एक्सपीरियंस करो या इंटरेक्ट करो या कहीं खाना खाने की कोशिश करो, तो पता चलता है दैट यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है सब कुछ। बहुत से रूड लोग भी मिलते हैं। बहुत से ऐसे यहाँ लोग हैं जो कि ये चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते कि उनकी रोज़ी रोटी खाने से मतलब टूरिस्ट से चलती है, और टूरिस्ट के साथ रिस्पेक्टफुल रहना ज़रूरी है, प्यार से बात करनी ज़रूरी है,
उनकी छोटी मोटी रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। नहीं, बोलते हैं जाओ जाओ, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी परफेक्ट है और कहीं भी परफेक्ट नहीं होता। ये मेरी थियरी जो है यहाँ पे प्रूव हो जाती है। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत से ऐसी ईटिंग प्लेसेस हैं क्राबी में भी, जो ये कहती हैं कि आपको आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। स्नेक प्लांट्स नज़र आए जो कि बहुत खुश थे। ऑब्वियसली इतना वेल ड्रेनिंग सॉइल कहाँ मिलेगा, बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट जैसा इन्हें चाहिए होता है। फर्न्स, पाम्स, लेडी पाम्स, ये देखो, मैं बोल रही थी ना शॉप के बाहर देखो कैक्टस कितना बढ़िया है। इस तरह से बहुत से स्टोर्स ने कोशिश की हुई है वहाँ पर। ऐसा ही हम भी कर सकते हैं। ये आइडिया हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो देखो, वो देखा जा रहा है क्रोकोडाइल। पता नहीं क्रोकोडाइल है कि स्नेक है कि बड़ी वाली लिजर्ड है। अभी वो सीधा सीधा जा रहा है वहाँ से, जा रहा है। ये है यहाँ का मैंग्रोव फॉरेस्ट और इसके अंदर अभी मुझे एक क्रोकोडाइल जैसी कोई चीज़ दिख भी रही थी। ये उसी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया था ना, ये उसका ही पार्ट है। और यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं और सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स और श्रब्स होते हैं। बहुत डेंस सा फॉरेस्ट का एरिया होता है। तो ये जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे उसके जस्ट पीछे एक मैंग्रोव फॉरेस्ट भी था। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, स्नेक्स आ जाते हैं अंदर काफ़ी सारे और वो बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। मुझे समहाउ ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को ज़्यादा तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं डेवलपमेंट के नाम पर, और इकोसिस्टम को उस तरीके से फंक्शन करने देते हैं और प्रिजर्व करते हैं हम नेचर को। ज़ू वगैरह तो आर्टिफिशियल हो जाती है ना चीज़। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। फिर ये मुझे डेट पाम्स भी दिखे। ये देखो, इस पर डेट्स आए भी हैं। ये रेड कलर के हो जाते हैं। अगर याद होगा आपको, मैंने गोवा से कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी और टेस्ट किए थे, उसमें भी ये था। ये वाला पेड़ था मेरे पीछे और इसमें पूरा खड्डा था और पानी था। उन्होंने ये पेड़ लगाया और साथ में सपोर्ट्स लगा दिए। देख रहे हो, अब मैंने कल देखा था इसकी पत्तियाँ मुरझाई हुई थी, आज इसकी पत्तियाँ खड़ी हो गई हैं पूरी तरह से। मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सा पेड़ है और इस पेड़ का नाम है तलिंग प्लिंग। थाई में तलिंग ब्लिंग बोलते हैं और बिम्बली ट्री भी कहते हैं। इसका फ्रूट काफ़ी सावर होता है, खट्टा होता है और इसकी ट्रंक में से फ्लावर्स निकलते हैं। ये देखो और इसकी पत्तियाँ खड़ी हो गई हैं पूरी तरह से। उस दिन मुझे इंडिया के मानसून की याद आ रही थी, इसलिए भगवान जी ने वहाँ थाईलैंड में भी बहुत सी बारिश दी। यहाँ पर ना बेसिकली ट्रॉपिकल प्लांट्स बहुत बढ़िया करते हैं। जिन प्लांट्स को हम प्लेन्स में काफ़ी मुश्किलों से पालते हैं ना, यहाँ पर ये अपने आप मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इनके गार्डनर जो हैं इसमें से कुछ ड्राइड और गले हुए प्लांट्स निकाल रहे थे। मैं आपको अक्सर बताती हूँ ना कि यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है। ये देखो, बोगनविलिया लगा हुआ है और उन्होंने बोगनविलिया के साथ ही यहाँ पर वॉल भी बना दी है। पूरी दीवार बोगनविलिया की है इस रेस्टोरेंट में। वो देखो, थाईलैंड में खाने में क्या क्या खाया उसके लिए आप चटोरी चेतना में मेरा व्लॉग देखना। चटोरी चेतना भी मेरा चैनल है। ये देखो, इसे कहते हैं पी एग प्लांट। ये चीज़ मैं गार्डनिंग लवर्स को दिखाना चाहती थी। बाहर से मटर जैसा दिखता है, अंदर से बैंगन जैसा होता है और थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। थाई कुकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी, सोचा आपको भी दिखाऊं।
यहाँ पर मैंगो काफ़ी मीठा है, इंडिया जैसा ही है। 120 पर केजी, 120 रुपीज़ नहीं है, थाई बाट है, मतलब 315 रुपीज़ पर केजी के करीब था। और थाई लीची थी, ये देखो इंडियन वाली भी थी और वो दूसरी छोटी वाली भी थी। और ज़रा इक्ज़ोरा देखना, इस शॉप के बाहर कितना प्यारा लग रहा था। येलो इक्ज़ोरा पूरा भरा हुआ था। ये ट्री जो है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा यहाँ। इस पर बादाम जैसा फ्रूट आता है और बहुत कॉमनली उग रहा था। उसके बाद ये मैं दिखाना चाहती थी आपको मेरी बालकनी से व्यू। बताना ये चाहती हूँ कि पेड़ देखो कितने हैं। होटल बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, सब रहने की जगहें बन रही हैं, लेकिन पेड़ों को पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अब ये एक शॉप के बाहर मुझे बर्ड्स नेस्ट फर्न नज़र आया, बहुत हेल्दी था। गोवा में देखा है मैंने, लेकिन इतना बड़ा नहीं देखा है। तो बेसिकली इसे चाहिए तो इनके जैसा वेदर ही चाहिए होता है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड वेदर, लेकिन बहुत मज़ेदार लगता है इस तरह से उगाई हुई चीज़ें। ये था वहाँ का सनसेट और हमने बोल दिया क्राबी को बाय बाय। ये दिख रहा है क्राबी स्काई से, देख रहे हो आइलैंड्स कैसे दिख रहे हैं पानी के अंदर, और फिर बादलों के अंदर से प्लेन जा रहा था। ऐसा कहा जाता है ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, दैट इज़ वाई दे आर गुड, अदरवाइज दे वुड बी ऑर्डिनरी। तो छुट्टी तो ख़त्म होनी ही होती है। बादलों के अंदर से प्लेन निकलने के बाद कुआलालंपुर पहुंचा था और ये देखो कुआलालंपुर में इस तरह से पानी में हमें बहुत सी शिप्स दिख रही थी, जो इस वक्त आपको छोटी छोटी लग रही हैं, असली में वो बहुत बड़ी बड़ी थी। फिर कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया और ये था कुआलालंपुर स्काई से। कुआलालंपुर मलेशिया में है, फ़्लाइट ऐसे ही जाती है यहाँ से। और ये था मेरा अपना शहर अमृतसर। और ये सच है, अपने घर जैसी कोई जगह नहीं होती, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। सारा खाना हमें भेजा है मेरी मम्मा ने, यानी विहान की नानी ने। चावल, कड़ी, खोलो इसको, इसमें खिचड़ी है आई थिंक, खोलो। हाँ खिचड़ी है इसमें। आपने बड़ा अच्छा खोला था। चलो जब तक विहान, हाँ खिचड़ी और आलू की सब्ज़ी, पूरी, चपाती है इसमें और भिंडी की सब्ज़ी। तो नानी को पता है कि अभी हम हॉलिडे मूड में ही हैं।